गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? कोरबा, भिलाई, बिलासपुर, नवा रायपुर। इसका सही जवाब है नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट नवा रायपुर में स्थापित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऐसी उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना ऐसी उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना ने तेलंगाना अनुसूचित जाति अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया, जिससे वह अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह अधिनियम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर उपवर्गीकरण करके तेलंगाना में अनुसूचित जाति के आरक्षण का पुनर्गठन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खुतलाबाद, जिसका नाम हाल ही में रत्नापुर रखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने खुतलाबाद का नाम बदलकर उसके मूल नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है। इस शहर को मूल रूप से रत्नापुर कहा जाता था, लेकिन मुगल काल के दौरान इसका नाम बदलकर खुतलाबाद कर दिया गया। यह छत्रपति शिवाजी नगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मिलफेड ने हाल ही में अपना शुभांकर वीरा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया है? असम, पंजाब, बिहार, केरल। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब में भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाबी आधारित दूध सहकारी संस्था मिलफेड ने अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक शुभांकर वीरा लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। इस पर 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। महाराज अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन में एक अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक एटीसी भवन शामिल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने खुलासा किया है कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों, विशेष रूप से सिंधु गंगा के मैदान और मध्य भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने खुलासा किया है कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों, विशेष रूप से सिंधु गंगा के मैदान और मध्य भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। इस प्रदूषण में कृषि उपज में कमी आ सकती है और खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो इन फसलों पर अत्यधिक निर्भर हैं। अध्ययन में कृषि भूमि क्षेत्रों में ओजोन प्रदूषण को दूर करने के लिए नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के शहरी
सूत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में परे है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरल और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त रूप से नीलगिरी तरह की जनगणना कर रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए नीलगिरी तरह की गणना कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य कैमरा ट्रैप, पैलेंट सैंपल विश्लेषण और बाउंडेड काउंटेड तकनीक से अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग करके ताहर की आबादी वैज्ञानिक अनुमान लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 100वीं T20 अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट, स्टीव स्मिथ, सुनील नारायण, विराट कोहली। इसका सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली ने IPL 2025 के दौरान T20 क्रिकेट में अपना 100वां अर्धशतक लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 2.3, 2.5, 2.7 या 2.9? इसका सही जवाब है 2.9%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? रियाद, दुबई, मस्कट, पेरिस। इसका सही जवाब है दुबई। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हाल ही में दुबई में एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों पर संवाद और स्नेह को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।